ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और अमेरिका के सुदृढ़ होते व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। अमेरिका दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक है और वहां हाल में लिए गए निर्णयों के कारण बिल्कुल नए आर्थिक और व्यापारिक समीकरण बनते दिख रहे हैं। इस नए परिदृश्य में भारत के लिए नए अवसर हैं और कुछ नई चुनौतियां भी हैं। अमेरिका के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। अशोक जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सुबोध जी। अशोक जी, भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों पर अगर हम गौर करें तो आपके विचार से पिछले एक दशक में इसमें क्या क्या मुख्य बदलाव आए हैं? देखिए, अगर हम देखें भारत की आर्थिक स्थिति, 10 साल पहले हम विश्व की 10वीं सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था थे। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आगे चलते हुए 1-2 साल में हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसी के साथ साथ हमारे जो संबंध हैं अमेरिका के साथ, वो भी बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही गहरे हुए हैं। अगर आज के समय में देखा जाए तो अमेरिका हमारे लिए सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। $190 बिलियन हमारे गुड्स और सर्विसेज में देखा जाए तो हमारा व्यापार है अमेरिका के साथ, और केवल गुड्स में भी देखा जाए तो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार दुनिया में सबसे अधिक है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है, जो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे ट्रेड सरप्लस है, मतलब कि हम वहां पर ज्यादा निर्यात करते हैं इसके बनिस्बत कि हम वहां से ज्यादा आयात करते हैं। और ये जो ट्रेड सरप्लस है, ये पिछले कुछ सालों में बढ़ता जा रहा है। हालांकि और अगर देशों के साथ देखा जाए, जैसे चीन देश है जिसके साथ हमारा व्यापार अधिक है, परंतु उसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। पिछले साल $99 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट था चीन के साथ, और जब अमेरिका के साथ देखा जाए तो हमारा ट्रेड सरप्लस करीब $45 बिलियन है इन गुड्स, और सर्विसेज में भी हमारा उनके साथ ट्रेड सरप्लस ही है। आखिर में मैं यही कहूंगा, हमारे जो जितने भी एक्सपोर्ट्स जाते हैं गुड्स में, उनका 18% अमेरिका को जाता है। अगर इंपोर्ट्स को हम देखें तो हमारे इंपोर्ट्स का करीब 6% अमेरिका से आता है, और ओवरऑल ट्रेड को अगर हम देखें तो करीब 12% व्यापार हमारा अमेरिका के साथ होता है। जैसा आपने बताया कि अमेरिका भारत का एक अहम व्यापारिक साझेदार बनता जा रहा है, और आपने कुछ आंकड़े भी बताए, लेकिन इसके साथ अगर हमें देखना हो कि किन किन क्षेत्रों में हमारी भागीदारी ज्यादा अहम है, सबसे अहम बिंदु कौन कौन से हैं आपकी राय में? मेरी राय में देखिए, एक तो फार्मा में हमारी बहुत महारत हासिल है हमें, तो फार्मा प्रोडक्ट्स में और जेनेरिक मेडिसिन में, उसमें हम बहुत ज्यादा वहां पर निर्यात करते हैं। उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, वो एक और क्षेत्र है जिसमें कि हम काफी मात्रा में वहां पर हमारा एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम निर्यात करते हैं और आयात भी करते हैं वहां से, तो इसीलिए ये एक क्षेत्र है। टेक्सटाइल्स और अपैरल्स क्षेत्र है जो कि हम वहां पर गारमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ से काफी जाते हैं अमेरिका में। ये सब क्षेत्र हैं जिसमें कि हम वहां पर निर्यात करते हैं, और इसमें और भी ज्यादा हमारे पास संभावनाएं हैं। जैसे मैंने कहा, अभी हमारा द्विपक्षीय जो व्यापार साझेदारी है वो करीब $190 बिलियन है, और जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी में उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, तो तब इस आंकड़े को ऊपर करके $500 बिलियन तक ये निर्णय लिया गया, जो हम 2030 तक इसको आगे लेकर जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारिक साझेदारी के अलावा टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि हम दोनों देश मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उनको स्टेट गेस्ट बुलाया गया था जून 2023 में, पहले जो राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, तो तब हमने एक अपना सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट वहां पर किया था, जिसमें जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोन इंक, वो यहाँ पर भारत में $850 मिलियन वो इन्वेस्ट करेगी, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो $2.75 बिलियन का होगा।
तो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यू टेक्नोलॉजी एरियाज, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सब क्षेत्र हैं जिसमें कि हमारे दोनों देशों के बीच की सहयोग और साझेदारी और आगे बढ़ते जा रही है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ कुछ मसला है कि स्टार्टअप और नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अब जो है नई टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है, उसके बाद अगर ग्रीन हाइड्रोजन को भी देखें और रोबोटिक्स में, तो इन सब क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे के साथ बड़े अच्छी साझेदारी कर रहे हैं और एक ऐसा ग्रुप भी इस्टेब्लिश किया गया है जिससे कि दोनों देश मिलकर इस साझेदारी को और आगे अच्छी तरीके से ले जाएं। पहले जब राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार थी तो उसमें एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जिसे कहा जाता है आईसेट, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उसको ट्रस्ट में बदल दिया गया जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए फरवरी 2025 में, और इस अम्ब्रेला के नीचे दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम दोनों देश कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में अगर हम देखें तो भारत की क्या भूमिका है और इससे दोनों देशों को क्या लाभ हो सकता है? इंडो पैसिफिक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें मैं पूरी जो क्रेडिट है वो मैं श्रेय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूंगा, क्योंकि वो एक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया चीन को और उन्होंने कहा जो वो एक हमारा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है, मतलब वो एक ऐसा देश है जिसके पास इतनी क्षमता है और वो समझता भी है जो अमेरिका को चैलेंज किया जाए। इसीलिए 2017 में उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी अमेरिका में, तो उन्होंने उसमें चाइना को एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर के रूप में उन्होंने आइडेंटिफाई किया और तब जो एक वो एशिया पैसिफिक जो नामाकरण है, नोमेनक्लेचर है, उसको बदलकर उन्होंने उसको इंडो पैसिफिक रख दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन ये एक दोनों बिल्कुल स्ट्रीमलाइन तरीके से मिलते हैं और इनकी जो सुरक्षा है और इनका जो विकास है ये हमें साथ साथ करना चाहिए। तो इसीलिए उनका जो अपना यूएस एशिया पैसिफिक कमांड था उसको उन्होंने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया। और फिर 2007 में एक जो इनिशिएटिव लिया गया था जिसे कहा जाता है क्वाड, जिसके 4 देश उसके सदस्य हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, उसको फिर से रिवाइव किया गया 2017 नवंबर में जब ईस्ट एशिया समिट था और उसको आगे लेकर जाया गया। उसका आशय यही था जो चीन का यहाँ पर पूरे इंडो पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट नीति है, उसकी जो आक्रामक और विस्तारवादी नीति है, उसके विरुद्ध कैसे देश मिलकर काम कर सकते हैं और उसके लिए ये क्वाड को जन्म दिया गया। अब क्वाड की जब राष्ट्रपति ट्रंप थे तो तब काफी मुलाकातें हुई, परंतु वो मुलाकातें ऑफिशियल लेवल पर हुई, सीनियर ऑफिशियल लेवल पर, और केवल एक मुलाकात हुई स्टैंड अलोन मीटिंग जो कि विदेश मंत्री के स्तर पर थी और वो टोक्यो में हुई 6 अक्टूबर 2020 को। परंतु फिर ये सब देश साथ में मिलकर काम करते हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय में इसको समिट लेवल पर इंक्रीज कर दिया गया, समिट लेवल पर इसको अपग्रेड कर दिया गया और हर साल अब समिट लेवल मीटिंग्स होती हैं, विदेश मंत्री के स्तर पर भी मीटिंग्स होती हैं। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जब हिरोशिमा में 2022 में इसकी समिट मीटिंग हुई क्वाड की, तो तब उन्होंने कहा दैट क्वाड इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। ये किसी के भी विरुद्ध नहीं है, परंतु भारत, अमेरिका और सभी जो इसके सदस्य देश हैं वो चाहते हैं जो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक बने और देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, जैसे कि ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 है,
उसके अंतर्गत यहाँ पर जो कुछ भी काम होता है, जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज होती हैं, तो वो उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव बनकर उभरा है, जिसमें कि सभी देश, जो इंडो पैसिफिक के जो देश हैं, उनको पहले तो जो बातचीत हुई वो हुआ जो कैसे उस समय कोविड का समय था, तो 2 बिलियन कोविड वैक्सीन इंडो पैसिफिक के देशों को दी जाएं। उसके बाद क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में और फिर क्लाइमेट चेंज पर बातचीत हुई। अब इसका दायरा बहुत बढ़ गया है और ये सभी देशों के हित के लिए ये काम कर रहा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों पर गौर करें तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी अमेरिका में अभी उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो बात है वो एक नेशनल मिशन है। और क्या अमेरिका के साथ व्यापार इसमें किस तरह से सहायक हो सकता है? बात यह भी है कि वाइस प्रेसिडेंट अभी जेडी वैंस भारत की यात्रा पर है और दोनों देशों के बीच संबंधों का एक सॉफ्ट पहलू भी दिख रहा है। क्या हम इसे आगे ले जाकर अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों के रूप में ट्रांसलेट कर पाएंगे? जी देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। सो पहला मैं कहूंगा सॉफ्ट पावर की जहां तक बात है, उनकी जो पत्नी है जेडी वांस, उपराष्ट्रपति जेडी वांस की पत्नी उषा वांस, वो भारतीय मूल की हैं, आंध्र प्रदेश से आती हैं और बहुत ही जिसे कहा जाए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और उसमें विश्वास करती हैं। तभी ये 100 दिन के बीच बीच हमने देखा है जो इनकी उपराष्ट्रपति की पहली विजिट यहाँ पर भारत में हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, क्योंकि जेडी वांस नॉर्मल यूएस वाइस प्रेसिडेंट जैसे नहीं हैं। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, अपने 3 बच्चों के साथ वो यहाँ पर आए हैं और हमने देखा उनके बच्चों ने कैसे भारतीय वेशभूषा पहना था। तो अपने जो भारतीय संस्कार हैं उनको वो बहुत ही महत्व देती हैं और पहली उनकी जो विजिट थी वो थी अक्षरधाम मंदिर। तो ये दर्शाता है जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनका कितनी रुचि है और कितना उनका आदर भाव है। दूसरा, आपने कहा जो क्या ये ट्रेड में हमारी सहायता कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया उपराष्ट्रपति जेडी वांस, उनकी बात राष्ट्रपति ट्रंप बहुत मानते हैं। 100 दिन के अंदर बहुत जगह पर जहां पर अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोजेक्ट करना है, वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको भेजा है और अभी भी जो यहाँ पर आए हैं उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो इसे कहा जाए एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो उसके और आगे ले जाया जा रहा है। आखिर में जो आपने कहा, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 5 दिन के दौरे पर हैं अमेरिका में। 2 दिन वो सैन फ्रांसिस्को में, और वहां पर उन्होंने अभी एक भाषण दिया है हूवर इंस्टीट्यूट में, जो कैसे विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए 2047 में मिशन मोड में काम कर रहे हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 13 फरवरी में, तो उन्होंने कहा था जो अमेरिका का जो आइडियोलॉजी है जो आगे ले जाना है वो है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके साथ साथ भारत का है विकसित भारत, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और ये दोनों साथ साथ मिलकर चल सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने बहुत मुलाकात की है बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, बहुत सारे टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ, और उनको आमंत्रित किया है जो भारत में आकर निवेश करें और दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं, जो आर्थिक संबंध हैं, जो व्यापार के संबंध हैं, उसको और आगे ले जाया जाए। और अभी अगले 3 दिन वो जाएंगी वॉशिंगटन डीसी, वहां पर भी उनकी मुलाकातें रहेंगी, और मैं समझता हूं इसका भी बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा दोनों देशों के बीच में संबंधों को और आगे ले जाने के लिए और आगे सुदृढ़ करने के लिए। अशोक जी, सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुमित जी। अभी आप सुन रहे थे भारत और अमेरिका के सुदृढ़ होते व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।